एक समय की बात है, एक राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया। लेकिन अचानक बारिश का मौसम होने की वजह से आकाश में अंधेरा छाने लगा। देखते ही देखते राजा अपने महल से भटक गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट की वजह से उस राजा की हालत बहुत बुरी हो गई थी। राजा बहुत परेशान हो गया। लेकिन कुछ वक्त बाद राजा को 3 बच्चे दिखाई दिए। तीनों बच्चे काफी अच्छे दोस्त लग रहे थे। राजा ने उन तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम मेरे खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी ला सकते हो? ये सुनकर तीनों बच्चों ने कहा, जी हम अभी घर जाकर आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। ये कहकर तीनों बच्चे अपने गांव की तरफ भागे और अपने अपने घर से राजा के खाने के लिए काफी कुछ और पानी ले आए। राजा बच्चों के जोश और प्यार को देखकर बहुत खुश हुए और तीनों बच्चों से एक सवाल पूछा, बच्चों मुझे आज तुम तीनों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर तीनों बच्चे कुछ देर तक सोचते रहे और फिर थोड़ी देर में उनमें से एक लड़के ने कहा, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 वक्त की रोटी नहीं खाई, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, इसलिए मुझे सिर्फ धन ही चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम हमेशा खुश रहोगे। ये सब सुनकर इस बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दूसरे बच्चे की बारी थी तो राजा ने दूसरे बच्चे से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दूसरे बच्चे ने कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे एक बंगला और घोड़ा गाड़ी दे दीजिए, बस वह मिल जाए, क्योंकि मेरा घर छोटा है और बहुत बुरी हालत में है। ये सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बंगला और घोड़ा गाड़ी दूंगा। ये सुनकर वह बच्चा भी बहुत खुश हुआ। अब तीसरे बच्चे की बारी थी तो राजा ने तीसरे से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तीसरे बच्चे ने कहा, मुझे ना धन चाहिए और ना ही बंगला, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं विद्वान बन जाऊं और शिक्षा पूरी होने के बाद अपने देश की सेवा करने के लायक बन जाऊं। जब राजा ने तीसरे बच्चे की बात सुनी तो राजा तीसरे बच्चे से बहुत खुश हुए और राजा ने उस तीसरे बच्चे के लिए सर्वोत्तम शिक्षा का इंतजाम करवाया। तीसरा बच्चा बहुत मेहनती था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया और सही वक्त आने पर राजा ने उसे अपने राज्य का मंत्री बना दिया। अचानक राजा को सालों पुरानी वो घटना याद आ गई। राजा ने मंत्री से कहा, कई सालों पहले तुम्हारे साथ जो 2 बच्चे थे, अब उनका क्या हाल है? मैं एक बार चाहता हूं कि तुम तीनों से एक साथ फिर से मिलूं। एक काम करो, अपने तीनों दोस्तों को कल आमंत्रित कर लो। वैसे ही मंत्री ने अपने दोस्तों के पास ये संदेश भेज दिया। अगले दिन तीनों दोस्त राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने कहा, आज मैं तुम तीनों को फिर से एक साथ देखकर बहुत खुश हूं। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इनके बारे में तो मैं जानता हूं, तुम दोनों मुझे अपने अपने बारे में कुछ बताओ। ये सुनकर जिस लड़के ने धन मांगा था उस लड़के ने कहा, महाराज मैं बहुत परेशान हूं। आपने जितना धन मुझे दिया था उतना धन पाकर मैं बहुत आलसी हो गया और मैंने बहुत सी बेकार चीजों में अपने धन को बर्बाद किया और मेरा बहुत सारा धन चोरी भी हो गया, इसलिए मैं आज उसी हालत में हूं जिसमें आपने मुझे पहले देखा था। ये सुनकर राजा ने दूसरे लड़के से पूछा, बताओ तुम कैसे हो? दूसरे लड़के जवाब दिया, महाराज मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं तो अपने बंगले में बहुत खुशी और सुकून से रह रहा था, लेकिन कुछ वक्त पहले आए तूफानी बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं भी उसी हाल में हूं जिसमें आपने मुझे पहले देखा था। ये सब सुनकर राजा ने कहा, अब इस बात को हमेशा याद रखना कि धन, दौलत, संपत्ति हमारे पास हमेशा नहीं रहती, लेकिन ज्ञान और शिक्षा ऐसे अनमोल खजाने हैं जो हमेशा हमारे पास रहते हैं और इसे कोई चुरा भी नहीं सकता। अगर तुम शिक्षा में विद्वान बन जाओगे तो धन और संपत्ति अपने आप तुम्हें मिल जाएंगे। सीख, धन पाने का लालच हर किसी को होता है। हर कोई चाहता है कि वो अच्छे घर में रहे, अच्छा खाना खाए और अच्छे कपड़े पहनकर एक सेठ की जिंदगी जिए, लेकिन ज्ञान और शिक्षा के बिना अगर आपको बंगला, पैसा, गाड़ी मिल भी जाए तब भी वो आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि तब आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसे संभालना कैसे है। ऐसे ही स्टोरियां मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। बस आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर लेना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके।